पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्तापलट और लंबी सियासी उथल-पुथल के बाद अब नई सरकार का चेहरा साफ हो चुका है। शेख हसीना के दौर के बाद अब बांग्लादेश की कमान है बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हाथों में और तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 17 फरवरी वो दिन होगा जब तारिक रहमान शपथ लेकर आधिकारिक रूप से बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 13वें संसदीय चुनाव में मिली प्रचंड जीत के साथ अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर तारिक रहमान की वो कौन सी टीम होगी जो कि बांग्लादेश के मौजूदा संकट से बाहर निकलेगी और इस पूरे देश को अब मजबूती दिलाएगी। जिस तरह की हिंसा, जिस तरह के संकट से बांग्लादेश जूझ रहा है, उससे आजादी मिलेगी। मंगलवार को शपथ ग्रहण होना है। 17 फरवरी वो दिन निर्धारित है, लेकिन उससे पहले ही ढाका के सियासी गलियारों में उन नामों की लिस्ट लीक हो रही है जो कि नई सरकार में मंत्री बन जाएंगे। ये जानना जरूरी इसलिए भी हो जाता है और दिलचस्प भी है क्योंकि खबरों के मुताबिक तारिक रहमान इस बार पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि एक नए फॉर्मूले के साथ अपनी कैबिनेट बना रहे हैं। तारिक रहमान की इस नई कैबिनेट को लेकर जो खबरें आ रही है वो बताती है कि इस बार सरकार में केवल अनुभवी बुजुर्ग नेता नहीं होंगे बल्कि युवाओं और टैलेंटेड चेहरों को भी मौका मिलने वाला है। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि बीएनपी प्रमुख ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है ताकि सरकार में जोश और होश दोनों का तालमेल बना रहे। सबसे बड़ी बात ये कि इस कैबिनेट में अलग अलग धर्मों और देश के हर हिस्से को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश साफ तौर पर जाए कि बांग्लादेश अब सब कुछ सामान्य और समावेशी कर चुका है। अब बात करते हैं उन बड़े चेहरों की जो कि मंगलवार को मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस लिस्ट में सबसे भारी भरकम नाम है मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का। मिर्जा फखरुल पार्टी के सिपाही हैं, वो सिपाही जिन्होंने मुश्किल वक्त में बीएनपी को एकजुट रखा, इसलिए उनका कैबिनेट में होना तय माना जा रहा है। उनके अलावा अमीर खसरू, महमूद चौधरी और मिर्जा अब्बास जैसे कद्दावर नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आर्थिक मोर्चे पर देश को संभालने के लिए डॉक्टर रिजा किबरिया जैसे पढ़े लिखे और विजनरी नेता को शामिल किया जाएगा। वहीं पर हुमायूं कबीर और मोहम्मद अजदुज्जमान का नाम भी रेस में आगे चलता नजर आ रहा है। कैबिनेट में ये लोग भी शामिल होंगे। एक नाम जिस पर भारत समेत दुनिया भर की नजर टिकी है वो नाम है ज्ञायेश्वर चंद्र रॉय का। ज्ञायेश्वर चंद्र रॉय को बड़ी जिम्मेदारी देने की उम्मीद जताई जा रही है जो कि एक बहुत बड़ा संकेत होगा। बीएनपी पर अक्सर कट्टरपंथ के आरोप लगते रहे और ऐसे में ज्ञायेश्वर चंद्र रॉय को मंत्री बनाकर तारिक रहमान ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार में हिंदू अल्पसंख्यकों को भी उचित स्थान और सम्मान मिलेगा। इसके अलावा रूहुल कबीर रिजवी, आजम जाहिद हुसैन और नजरुल इस्लाम खान जैसे नेताओं के नामों पर भी लगभग मुहर लग चुकी है। वहीं पर सलाहुद्दीन अहमद को भी कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाएगा। हालांकि खबर तो ये भी है कि कुछ ऐसे सीनियर नेता हैं जो कि अब तक पार्टी का चेहरा हुआ करते थे, उन्हें इस बार कैबिनेट से बाहर रखा जाएगा। रेस से वो बाहर चल रही हैं और बाकी संगठन के कामों में अपनी भूमिका निभाएंगे, अपना योगदान देंगे। शपथ ग्रहण से ठीक पहले तारिक रहमान की सक्रियता ने यह भी साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेंगे। रविवार 15 फरवरी को उन्होंने खुद पहल करते हुए ही अब जमात इस्लाम के अमीर शफीकुर रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात भी कर ली। ये मुलाकात इसलिए अहम थी क्योंकि जमात इस्लामी चुनाव के नतीजों और कुछ सीटों पर काउंटिंग को लेकर सवाल उठा रहे थे। तारिक रहमान ने उनसे मिलकर सुलह का रास्ता निकाला और इतना ही नहीं, उन्होंने नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम से भी बात कर ली। ये सारी कवायद ये बता रही है कि तारिक रहमान प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले विपक्ष और सहयोगियों को पूरी तरह से अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, बांग्लादेश के तमाम संकटों को दूर करना चाहते हैं और वो देख पा रही हैं अगर इन संकटों से आपको उभरना है तो आपको विपक्ष को भी अपने साथ रखना होगा, विपक्ष का भी सहयोग अनिवार्य है। जाहिर तौर पर इन सब के बाद ही मंगलवार को वो अपनी टीम के साथ शपथ लेंगे और देश में स्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब मंगलवार को पर्दा उठेगा तो इनमें से कौन से चेहरे बांग्लादेश की तकदीर लिखने के लिए सामने आने वाले हैं। बहरहाल इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपके लिए जो जरूरी खबर होगी आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.